नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। नई दिल्ली इन दिनों दुनिया भर के अखबारों और सोशल मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है। दिल्ली में एआई समिट चल रहा है। इस आयोजन में दुनिया भर के दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। दुनिया भारत की इनोवेटिव सोच को देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत एक इनोवेशन का हब बन रहा है। भारत में तमाम ऐसे मुद्दे जो शायद इस समिट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन भारत की वैश्विक छवि और बेहतर भविष्य की ग्रोथ के लिए ऐसे इवेंट भी जरूरी है। साउथ एशिया में होने वाले इस समिट को सरकार एशिया में होने वाले आज तक के सबसे बड़े समिट के तौर पर बता रही है, लेकिन इस समिट में अब कुछ ऐसा हो गया है जिसने इस समिट को पूरी दुनिया के लोगों के सामने एक अलग मुद्दे के रूप में चर्चा में लाया है। कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने समिट में मोदी विरोध में नारे लगाए, जिसमें उनके अमेरिका के साथ डील पर मोदी को निशाना बनाया गया। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए, जिसने न केवल ऐसे प्रदर्शनों पर सवाल उठाए, साथ ही इस समिट में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। बीते दिनों यह समिट गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चाइनीज कंपनी के रोबोडॉग की वजह से सुर्खियों में रहा। तब सवाल उठे कि कैसे सरकार बिना किसी पूर्व जानकारी के किसी को भी स्टॉल लगाने के अवसर दे सकती है। लेकिन अब जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन किए, उसने तो सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। कैसे इन प्रोटेस्टर को यहाँ पर एंट्री मिली? क्या सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था कि इवेंट में किस तरह के लोग आ सकते हैं? जिस इवेंट में करीब 2.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है, उस इवेंट में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे संभव है? इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये कार्यकर्ता आराम से नारे लगाते हुए कॉम्प्लेक्स में घूमे। जहाँ ग्लोबल लीडर्स कल मिले थे, वहां पर आसानी से बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ते गए। ऐसे में सवाल ये भी कि इस समय यहाँ पर सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? ऐसे प्रदर्शनकारियों को इतनी देर तक प्रदर्शन कैसे करने दिया गया? ये तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अगर कोई और तत्व होता तो इस समय स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। वहीं अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह प्रोटेस्ट सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए की। सरकार प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के समिट का आयोजन करती है। ये बेरोजगार युवाओं की आवाज है, सरकार को समझना चाहिए। पहले जो पहला सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ कि आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं, और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा। फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया, और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते, तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इन प्रदर्शन पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कहा है कि ये प्रोटेस्ट बीजेपी का अपमान नहीं, देश का अपमान है। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तरीका भी उचित अपनाना चाहिए। ये सरासर गलत है। राहुल गांधी जी ने आज जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से एआई समिट में प्रोटेस्ट करवाया, वे कपड़े उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने, दुनिया भर से लोग जो एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे हैं, उनके सामने जो ये नंगा नाच किया, ये बहुत ही शर्मसार है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता
अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। आज गांधी परिवार को जरूर सोचना चाहिए, तो गिरते 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 कितना गिर गए कि आज ये भूल ही गए कि देश का मान सम्मान विदेशी मेहमानों के सामने कैसा होना चाहिए। ये सारी कदर कीमतें वो भूल गए हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। मैं ऐसी घटिया किस्म के प्रोटेस्ट के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह यहां पर प्रदर्शन किए, उसका तरीका कांग्रेस के लोकसभा प्रदर्शनों जैसा ही था। लोकसभा नेता विपक्ष के नारों का प्रयोग किया गया, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी अमेरिका के साथ डील को निशाने पर लिया गया। कांग्रेस का यह निर्णय इसलिए भी खास है क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि वो युवाओं का ध्यान प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहती है। साथ ही किसान भी देश भर में इस डील को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि किसानों के साथ इस डील में धोखा हुआ है, जिसके लिए ऐसे प्रदर्शन करना जरूरी था। बहरहाल कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने देश में बहस का माहौल खड़ा कर दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता और डेलीगेट्स मौजूद हैं, वहां पर ऐसे प्रदर्शन करना कितना जायज है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।